गेट कम्प्लीटेड अप टिल दिस पॉइंट, जितना हाईलाइट हो गया है। अब बुद्धिज़्म से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस पे तो हर साल सवाल बनते हैं। अब देखो 563 BCE में ये बुद्धिज़्म का मतलब गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न। और हालांकि जो ब्राह्मणिज्म कल्ट सबसे चरम पे था बिटवीन 800 एंड 600 BCE, और उसी के परिणाम स्वरूप में एक रिएक्शनरी फोर्स के रूप में बुद्धिज़्म इमर्ज हो रहा था, और इसी बीच ये भी पैदा हो गया। Now the event of Buddha's life which is known as महाभिनिष्कर्म, महाभिनिष्कर्म क्या डिनोट करता है? That is his departure from home, ठीक है। Then the clan which was related to Gautama Buddha's mother, तो उनकी मदर साइड कोलिया क्लैन थे। एंड गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न कौन सी जगह में उनका जन्म हुआ था? तो लुम्बिनी में जन्म हुआ था। एंड द चाइल्डहुड नेम ऑफ गौतम बुद्ध वॉज सिद्धार्थ। एंड द इंस्क्रिप्शंस ऑफ द गिवन डायनास्टीज विज मौर्यन, शुंग, सातवाहन एंड कुषाण, विच टेल्स लुम्बिनी वॉज द बुद्धा's बर्थ प्लेस। तो अब लुम्बिनी ही उनका बर्थ प्लेस था, इसका कोई प्रमाण मिला है तो वो कौन से वंश, कौन से डायनेस्टी से मिला है? मौर्यन डायनेस्टी से मिला है कि शुंग से मिला है या सातवाहन या कुषाण? तो ये मौर्यन डायनेस्टी से मिला है, ठीक है जी। देन आउट ऑफ द गिवन इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका विज बासर पिलर, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, बासर पिलर इंस्क्रिप्शन, निगाली सागर पिलर इंस्क्रिप्शन, रामपुरवा पिलर इंस्क्रिप्शन एंड रुमिनदई पिलर इंस्क्रिप्शन दैट कन्फर्म्स द ट्रेडिशन दैट गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी। अब देखो मैंने प्रीवियस पॉइंटर में ये तो बता दिया कि मौर्यन डायनेस्टी के कुछ इंस्क्रिप्शन वगैरह से हमें ये पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो वो कौन सा पिलर था, कौन सा इंस्क्रिप्शन था? सो इट इज़ रुमिनदई पिलर इंस्क्रिप्शन, ठीक है। आउट ऑफ द गिवन, हालांकि दीज आर ऑल्सो सम अदर इंस्क्रिप्शंस प्रोमिनेंट इन अशोकन टाइम्स, जैसे बासर पिलर इंस्क्रिप्शन है, निगाली सागर पिलर इंस्क्रिप्शन है, रामपुरवा पिलर है और रुमिनदई पिलर है। तो जस्ट अपने अदर नॉलेज बेस में इनको रखना। वैसे याद रखना कि लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। दिस इज़ वी कम टू नो दिस फ्रॉम द रुमिनदई पिलर इंस्क्रिप्शन विच इज़ रिलेटेड टू द अशोका रूल of modern dynasty. Moving on, out of the given kings' inscriptions, namely Ashoka, Kanishk, Harsh and Dharmpal, which gives information that Shakyamuni Buddha was born in Lumbini. Again, Mauryan king Ashoka के समय ये हुआ था। रुमिनदई पिलर इंस्क्रिप्शन लिखवाया गया था, जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। नाउ महात्मा बुद्ध इस महापरिनिर्वाण, अभी हमने ऊपर देखा था महाभिनिष्कर्म, दैट बेसिकली मेंट व्हेन ही डिपार्टेड फ्रॉम होम। और महापरिनिर्वाण, दिस इज़ बेसिकली द डेथ और डिमाइस ऑफ बुद्धा, तो दैट अकर्ड इन कुशीनगर, एंड कुशीनगर वॉज द कैपिटल ऑफ द रिपब्लिक ऑफ मल्ला। दैट इज़ ऑल्सो वर्थ रिमेंबरिंग। द रिपब्लिक ऑफ मल्ला की कैपिटल थी कुशीनगर, एंड गौतम बुद्धा अटेंड महापरिनिर्वाण इन द किंगडम ऑफ कैपिटल ऑफ मल्ला रिपब्लिक कुशीनगर, ठीक है। ऐसे भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। कैपिटल ऑफ मल्ला रिपब्लिक दैट इज़ कुशीनगर। नाउ महापरिनिर्वाण टेम्पल इज़ लोकेटेड इन कुशीनगर, ठीक है। Everything that is related to Buddha's demise that is in Kushinagar. Now अब ऊपर से देखते हैं यहाँ। So out of the given kingdoms, namely Avanti, Gandhara, Kosala and Magad, which were associated with the life of Buddha. तो देखो ये अवंती तो नहीं गए थे कभी, ये तो मुझे पता है। गांधारा भी बिल्कुल एक्सट्रीमिटी में था, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर के आसपास था, तो वहाँ भी नहीं गए थे। कोसाल और मगध में ये गए थे। तो ये दोनों महाजनपद बेसिकली बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड है, यहाँ जा चुके हैं। And the last person to get enlightened from the teachings of Gautam Buddha, he was Subhadra बोलते हैं, सुभद्र भी बोलते हैं, ठीक है। Then the ruler Suvarn Bhumi, who founded Buddhist monastery at Nalanda, the ruler of Suvarn Bhumi. सुवर्ण भूमि मेरे ख्याल से जो साउथ ईस्ट एशियन किंगडम्स थे उनको बोलते थे, जो आज की डेट में मलय वगैरह, मलय पेनिनसुला के आसपास। तो द रूलर ऑफ सुवर्ण भूमि who founded a Buddhist monastery at Nalanda and requested Devpal through his ambassador to grant 5 villages. देखो जहाँ 5 villages की ग्रांट की बात आती है for promotion of Buddhism and construction of Buddhist monastery, then always remember this person's name, Balputra Dev, ठीक है। Balputra Dev actually received the charitable donation of 5 villages in order to construct a Buddhist monastery at Nalanda. So ये himself was a ruler of Suvarn Bhumi, ठीक है। So, who was he? Balputra Dev. Now, Buddha resided during the last rainy season of his life in Vaishali. तो वैशाली में बुद्धा ने अपनी लास्ट रेनी सीजन देखी थी, एंड द लास्ट पर्सन कन्वर्टेड बाय बुद्धा वाज सुभद्रा, ठीक है। ये ऊपर देख चुके हैं। द लास्ट पर्सन टू गेट एनलाइटनमेंट, या तो ये ऐसे बोल सकते हो, या फिर द लास्ट पर्सन टू गेट कन्वर्टेड बाय बुद्धा, दैट वाज सुभद्रा। नाउ इन बुद्धिज्म द कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाण इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज द एक्सटिंक्शन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिज़ायर, ठीक है। निर्वाण
मतलब ये होता है बुद्धिज़्म में, द एक्सटिंक्शन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिज़ायर. देन अलारा कलामा वॉज अ टीचर ऑफ बुद्धा, आई नो दैट. एंड महात्मा बुद्ध गेव हिज फर्स्ट धर्म चक्र प्रवर्तना, that is the first teaching after getting enlightened. So he delivered that lecture in Sarnath, and that is termed as Dhammacakkapavatana. ठीक है. गौतम बुद्ध gave the maximum sermons in श्रावस्ती. ठीक है. तो सारनाथ में तो एनलाइटनमेंट पाने के बाद पहला लेक्चर दिया था, लेकिन सबसे ज़्यादा संख्या में लेक्चर्स कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे. अभी हमने ऊपर देखा था कि कोसाल और मगध में भी ये काफ़ी मतलब जा चुके थे एक बार. ठीक है. श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा लेक्चर्स दिए थे और सारनाथ में पहला लेक्चर दिया था आफ्टर गेटिंग एनलाइटेंड. एंड कुशीनगर में उनका डिमाइस हुआ था. ठीक है. तो वहाँ पे महापरिनिर्वाण बोलते हैं. और महाविनिष्कर्म एक्चुअली डिनोट्स द डिपार्टिंग ऑफ बुद्धा फ्रॉम हिज होम. देन बुद्धा हैड विजिटेड कौशाम्बी ड्यूरिंग द रेन ऑफ उदयन. ठीक है. ये भी इंपॉर्टेंट है. कौशाम्बी का रूलर था ये उदयन, जिसके समय बुद्धा कौशाम्बी गए थे. नाउ द फर्स्ट बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा वॉज प्रिसाइडेड बाय महाकसपा. ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज महाकसपा. ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट और द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल. एंड कौशाम्बी किसके टेन्योर में गए थे? उदयन के. ठीक है. नाउ ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्क इन कश्मीर द बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ वासुमित्र. अब जैसे कि पहला बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज प्रिसाइडेड बाय महाकसपा, उसी तरह से कनिष्क के रूल में भी एक बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी. वो कौन प्रिसाइड किया था? तो वासुमित्र प्रिसाइड किया था. एंड वेयर आई थिंक दिस इज़ द थर्ड जो वासुमित्र वाली है. एंड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, सॉरी ये फोर्थ थी, जो कनिष्क वाली थी दैट इज़ एक्चुअली फोर्थ, जो कि प्रिसाइड किया था वासुमित्र ने. और ये कश्मीर में कुंडलवना नामक जगह पे ये हुआ था. ठीक है. नाउ आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस दैट इज़ बुद्धिज़्म, न्याय फिलोसफी, योग फिलोसफी, जैनिज़्म, विच एक्सेप्ट्स त्रिरत्ना इज़. तो त्रिरत्ना मेरे ख्याल से त्रिरत्ना पूछ रहा है कि बुद्धिज़्म, न्याय फिलोसफी, योग फिलोसफी एंड जैनिज़्म, इनमें से कौन सा कल्चर कह सकते हैं रिलीजन एक्सेप्ट्स त्रिरत्ना. नाउ दिस इज़ क्वाइट वियर्ड क्वेश्चन, बट इसको अब रटना है तो रट लो. त्रिरत्ना जैसा कॉन्सेप्ट कौन से धर्म से जुड़ा है? सो इट इज़ रिलेटेड टू बुद्धिज़्म. ठीक है. देन महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज़्म एमर्ज ड्यूरिंग द रेन ऑफ, सो अगेन दिस इज़ कनिष्क. Mahayan sect of Buddhism basically means कि Buddha began to be worshipped in the form of idols and larger than life figures. ठीक है. The correct chronological order of holding of the first, second, third and fourth Buddhist councils. देखो अभी हमने पढ़ा कि फोर्थ वाला जो है वो कुंडलवना कश्मीर में हुआ था, और थर्ड वाला पाटलिपुत्र में हुआ था. मोगालीपुत्र टिस्सा और अशोक किंग था, और मोगालीपुत्र टिस्सा प्रिसाइड किए थे. इसको वासुमित्र प्रिसाइड किए थे कुंडलवना फोर्थ वाले को. और जो पहला हुआ था दैट वाज प्रिसाइडेड बाय महाकसपा, दैट अकर्ड इन राजगीर. एंड वैशाली में भी हुआ था. अब वैशाली में कौन प्रिसाइड किया था ये देख लेना. ठीक है. नाउ द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अजातशत्रु. तो अभी मैंने किंग के नाम नहीं बताए थे, मैंने बताया था कि कहाँ पे कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी और कौन प्रिसाइड किया था. तो फॉर एग्जांपल जैसे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, तो उस वक्त किंग कौन था? तो कनिष्क था. उसी तरह से जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी मोगालीपुत्र टिस्सा के प्रेसिडेंसी में, उस वक्त किंग कौन था? तो अशोक था. फिर उसी तरह से फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो राजगीर में हुई थी, उस वक्त कौन किंग था? तो अजातशत्रु था. ठीक है. देन द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय कालाशोक. अब सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल के समय कौन था? किंग कौन था? सो इट वॉज कालाशोक. एंड 4 इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ बुद्धाज लाइफ एंड देयर बाय रिलेटेड टू 4 प्लेसेस. अब जैसे बर्थ मैंने बताया लुम्बिनी, और एनलाइटनमेंट बोध गया, एंड डेथ तो हम जानते हैं कुशीनगर, और फर्स्ट प्रीचिंग ये सारनाथ है. ठीक है. नाउ द इवेंट ऑफ बुद्धाज लाइफ दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द व्हील विद डियर इन इंडियन आर्ट. एक पहिया है, चक्र, और एक हिरण है. तो बेसिकली वही चीज़ है. धर्म चक्र परिवर्तन को ये डिनोट कर रहा है. दैट इज़ द फर्स्ट प्रीचिंग दैट अकर्ड इन सारनाथ. व्हील विद डियर इन इंडियन आर्ट बेसिकली इंडिकेट्स द फर्स्ट प्रीचिंग ऑफ बुद्धा इन सारनाथ. देन द करेक्टली मैच लिस्ट एज फॉलोज. अब देखो बर्थ मैंने फिर से बताया, सिम्बल्स भी हैं, जैसे L फॉर लुम्बिनी, L फॉर लोटस, तो ये याद रहेगा. देन फर्स्ट सरमन तुम्हारा धर्म चक्र प्रवर्तन है, तो उसका सिंबल मैंने बता दिया कि डियर, हिरण जहाँ देखो तो दैट मीन्स उसका बुद्ध जी का फर्स्ट सरमन है. ठीक है. फिर एनलाइटनमेंट तो बोधि ट्री है, आसान रहेगा. ठीक है. और ग्रेट डिपार्चर मेरे ख्याल से जब घर से वो छोड़ के चले गए थे, तो उसका सिंबल क्या है? हॉर्स है. Now, Karmapa Lama belongs to the sect of Tibetan Buddhism.
अब ये भी कोई लीडर या रिलीजियस लीडर रहे होंगे जो कि तिब्बत में बुद्धिज़्म को फेमस किए थे, करमापा लामा नामक व्यक्ति, और उन्होंने अपना एक अलग ही तिब्बतन सेक्ट ऑफ बुद्धिज़्म निकाल लिया जिसका नाम था कंग्यूपा। ठीक है, इसके बारे में देख लो थोड़ा सा, इसके बारे में देख लेते हैं कंग्यूपा। तो वन ऑफ द 4 मेन स्कूल्स ऑफ तिब्बतन बुद्धिज़्म एंड इज़ नोन फॉर इट्स एम्फेसिस ऑन मेडिटेशन एंड योगिक प्रैक्टिसेस। तो कंग्यूपा या कंग्यू भी बोलते हैं इसको। सो ये तिब्बतन बुद्धिज़्म का एक विंग है, वन ऑफ द 4 विंग्स ऑफ द तिब्बतन बुद्धिज़्म, और इसके एक प्रोपाउंडर कह लो या लीडर कह लो, ठीक है, प्रमोटर कह लो, वो थे कौन? ये करमापा लामा, ठीक है। नाउ द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट लॉर्ड बुद्धा, ही वॉज बॉर्न इन कपिलवस्तु, ये तो गलत है। ही अटेन्ड एनलाइटनमेंट इन बोध गया, दैट इज़ करेक्ट। ही डिस्कार्डेड द वैदिक रिलीजन, ऐसा नहीं है। ही प्रीच्ड नोबल ट्रुथ्स, तो 2 और 4 तो बिल्कुल सही है भैया, ये सारे सही है, ठीक है। सो ही वॉज बॉर्न इन कपिलवस्तु। एक्चुअली अब कपिलवस्तु, अभी तो हमने लुम्बिनी देखा था। Is Lumbini same as Kapilvastu? No, Lumbini and Kapilvastu are not the same, but they are both associated with the birth of Gautam Buddha. The birthplace of, according to Buddhist Jatak narratives, it is a UNESCO Lumbini province of Nepal, the ancient capital city where Prince Siddharth grew up until he was 29 years old. It is located in the Lumbini province of Nepal, about 30 kilometers from Lumbini. अच्छा, तो मतलब आस पास हैं, ठीक है। और यहाँ तो उनका एक्चुअल जन्म हुआ था, यहाँ वो जन्म के बाद रहे थे काफ़ी लंबे समय तक, तो इसलिए कपिलवस्तु भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये याद रहेगा कि कपिलवस्तु इज़ एक्चुअली, यू कैन टेक दैट एज सिनोनिमस विद लुम्बिनी, ठीक है। देन ही अटेन्ड एनलाइटनमेंट एट बोध गया, ठीक है, एंड देन ही डिस्कार्डेड द वैदिक रिलीजन। हाँ, तो बेसिकली बुद्धिज़्म, ये अब इसको ऐसे कनेक्ट करो कि 800 से 600 BCE में किसका परचम था? ब्राह्मणिज्म का था, जिसको बेसिकली कर्टेल और चेक करने के लिए तो बुद्धिज़्म आया था बाद में। तो it is obvious that he will discard or at least be indifferent towards the Vedic religion. And then he preached noble truths, ठीक है, 8 noble truths जो मैंने बताए थे। फिर बोध गया में वो enlightenment पाए थे। फिर महाबोधि टेम्पल has been built at बोध गया where? So गौतम बुद्ध attained enlightenment, ठीक है, वहीं पे महाबोधि टेम्पल बनाया गया है। द बोधि वृक्ष सिचुएटेड इन बोध गया इज़ द 5th जनरेशन, ये 5वां जनरेशन है फैमिली का, मतलब 5 बार वो उग चुका है, ठीक है। Out of the Buddhist sacred places, namely Bodh Gaya, Kushinagar, Lumbini and Rishi Patan, that is situated on the bank of river Niranjana. निरंजना पे कौन सा लोकेटेड है? सो दैट इज़ बोध गया, ठीक है। निरंजना नदी के किनारे बोध गया था, दैट इज़ वेयर एक्चुअली गौतम बुद्ध गॉट एनलाइटनमेंट। द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा आर रिलेटेड टू प्योरिटी एंड होलीनेस ऑफ कंडक्ट, ठीक है, प्योरिटी एंड होलीनेस ऑफ कंडक्ट, दैट इज़ टीचिंग ऑफ बुद्धा। देन इन बोध गया बोधि वृक्ष वॉज डिस्ट्रॉयड बाय शशांक, ठीक है, बस मोटा मोटा याद कर लो। शशांक मेरे ख्याल से गौड़ डायनेस्टी के थे, गौड़, GOUR, गौड़ डायनेस्टी बोलो या गॉड बोल लो, एक ही बात है। तो ये जो बोधि वृक्ष था जो 5th जनरेशन आज की डेट में है, उसको शशांक नामक रूलर ने काट दिया था, बेसिकली डिस्ट्रॉय किया था। ही वॉज फ्रॉम द गौड़ डायनेस्टी। द पर्सन हु वांटेड टू बिकम द लीडर ऑफ संघ इवन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम of Buddha, that was Devadatta. I think he was some cousin of Buddha or some way related to Buddha, and he wanted to take the seat of Sangha while Buddha was still alive, ठीक है, Devadatta. The person whom Gautam Buddha nominated for the leadership of Buddhist Sangha after his death, so that is none. उन्होंने किसी को नॉमिनेट नहीं किया था, ठीक है, ये अच्छा सवाल बन सकता है। Then after the महापरिनिर्वाण of Lord Buddha, the first Buddhist council was held in Rajgir, and the concept of 8-fold paths फॉर्म्स द थीम ऑफ धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र, ठीक है। 8-fold पाथ किस में दिया हुआ है? धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र, ये बेसिकली कंपाइलेशन ऑफ सम सेइंग्स ऑफ बुद्धा है, कॉल्ड एज धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र। उसमें 8-fold पाथ के बारे में काफ़ी जिक्र है। द ट्रू स्टेटमेंट्स अबाउट गौतम बुद्ध आर ही बिलीव्स इन कर्मा, यस, ही बिलीव्स इन रीबर्थ, यस, एंड अटेनिंग निर्वाण, दैट इज़ द एक्सटिंक्शन ऑफ फ्लेम ऑफ डिज़ायर, ठीक है। तो कर्मा में बिलीव करते थे गौतम बुद्धा, यस, एंड रीबर्थ में भी बिलीव करते थे, यस, एंड निर्वाण तो बिल्कुल करते थे। द एंट्री ऑफ विमेन इन भिक्षुनी इनटू द बुद्धिस्ट संघ वाज अलाउड बाय गौतम बुद्ध इन वैशाली। तो वैशाली में फाइनली उन्होंने विमेन को भी संघ में आने का अलाउ कर दिया था। एंड आदि शंकराचार्य इज कॉल्ड क्रिप्टो बुद्धिस्ट, ये अजीब बात है यार, आदि शंकराचार्य इज कॉल्ड क्रिप्टो बुद्धिस्ट। त्रिपिटाका इज अ कलेक्शन ऑफ प्रीचिंग्स ऑफ बुद्धा, ऑथर ऑफ विशुद्धि मग्गा, ये कौन थे? बुद्ध घोष, ठीक है, बुद्ध घोष ने लिखी थी ये विशुद्धि मग्गा।
Out of the given religions, namely Vedic religion, Buddhism, Jainism and Shaivism, Tripitaka text is related to Buddhism. The Buddhist text that contains the rules of monastic life. Rules किसमें लिखे हैं monastic life के? That is Vinay Pitaka. And the Buddhist literature that contains the Buddha's sermons on matters of ethics and doctrine. So, on matters of ethics के बारे में किस में लिखा है? सूत पिताक में लिखा है. एंड यमक बिलोंग्स टू बुद्धिस्ट पिताक अभिधाम. ठीक है, यमक शब्द किस किताब में मिलेगा? ये अभिधाम पिताक में मिलेगा. In ancient Indian Buddhist monasteries, a ceremony that used to be held where confession by the monks of their offences committed during their stay in the monasteries in the rainy season is called pravarna ceremony. ठीक है. And Ashokaram monastery was situated in पाटलिपुत्र में ये अशोकरम मोनास्ट्री बनवाई गई थी. अब किसने बनवाई थी? अशोका ने ही शायद बनवाया होगा, ये हाईलाइट नहीं हो रहा है. ठीक है, पाटलिपुत्र में अशोकरम मोनास्ट्री बनाई गई थी. एंड द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड विश्व शांति स्तूपा दैट इज़ लोकेटेड इन राजगीर. एंड द जाइंट बुद्धा स्टैचू 80 feet एट बोध गया दैट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय जापानीज. ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है. द जाइंट बुद्धा स्टैचू ऑफ 80 feet दैट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन बोध गया बाय जापानीज. एंड द हाईएस्ट विश्व शांति स्तूपा इज़ लोकेटेड, आई थिंक उसी स्टैचू को बोला जा रहा है राजगीर में जो जापानीज़ बनवाए थे, दैट इज़ विश्व शांति स्तूपा. ठीक है, ओके. सो प्रवर्ण बता दिए. यहाँ पे कुछ सवाल नए दिखे थे. एक तो क्रिप्टो बुद्धिस्ट, ये आदि शंकराचार्य. त्रिपिताका बता दिए, विशुद्धि मग्गा बुद्ध घोष ने लिखे थी. एंड मोनास्टिक लाइफ कैसे जी जाती है, दैट वाज रिटन इन विनय पिताक. ठीक है, मोनास्टिक लाइफ मीन्स विनय पिताक. और एथिक्स, जनरल लाइफ एथिक्स के वो दिया है सूत पिताक में. ठीक है. और यमक बिलोंग्स टू द बुद्धिस्ट अभिधाम पिताक. ठीक है. नाउ व्हाट डज इट मीन, वो देख लेना. ठीक है. फिर अशोकरम मोनास्ट्री पाटलिपुत्र में है. मूविंग ऑन. द वर्ड स्तूपा हैज़ बीन यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऋग्वेद. ठीक है, तो ऋग्वेद में काफ़ी शब्द पहली बार इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे वर्ण है. ठीक है, तो और भारत शब्द भी ऋग्वेद का से लिया गया है. उसी तरह से स्तूपा, द वर्ड स्तूप हैज़ बीन यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऋग्वेद. Then out of the given stupa sites, namely Sarnath, Sanchi, Bodh Gaya and Kusinara, that is not connected with any incident of Lord Buddha's life. So देखो, बाकी तो कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं बुद्धा की लाइफ से, तभी वहाँ पे स्तूपा बनाया गया है, जबकि सांची स्तूपा में ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, तो बोध गया में और कुसिनारा में, सारनाथ में, ठीक है, कुछ ना कुछ बुद्धा ने किया है जिसकी वजह से वहाँ स्तूपा या कुछ बनाया गया है बुद्धा की मेमोरी में. लेकिन सांची में ऐसा कुछ किया नहीं था उन्होंने, बस बना दिया गया था. ठीक है. द नियो बुद्धिज्म इज एडवोकेटेड बाय अम्बेडकर, जस्ट लाइक क्रिप्टो बुद्धिज्म इज एडवोकेटेड बाय आदि शंकराचार्य. उसी तरह से नियो बुद्धिज्म अम्बेडकर करते हैं. देन वर्ल्ड इज अनस्टेबल एंड ट्रांजिएंट, दैट इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म. ऑल्सो नोन एज लाइट ऑफ एशिया, दैट इज गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया बोलते थे. सर एडविन आर्नोल्ड्स बुक द लाइट ऑफ एशिया इज़ बेस्ड ऑन ललित विस्तार. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. द लाइट ऑफ एशिया, ये किसने लिखी है? पहली बात, एडविन आर्नोल्ड, या सिंपली आर्नोल्ड याद रखो. द लाइट ऑफ एशिया, सो द लाइट ऑफ एशिया इज़ अ बुक ऑन गौतम बुद्ध एंड इट वॉज रिटन बाय एडविन आर्नोल्ड. द लाइट ऑफ एशिया इज़ बेस्ड ऑन द एंशेंट बुक ललित विस्तार. ठीक है, जो एंशेंट बुक ललित विस्तार थी उसी के बेसिस पे द लाइट ऑफ एशिया बुक लिख दी गई थी बाय सर एडविन आर्नोल्ड. एंड द लाइट ऑफ एशिया बुक बेसिकली टॉक्स अबाउट गौतम बुद्ध. The fundamental difference between Heenyan and Mahayana sect of Buddhism is worship of Lord Buddha as God. वही मैंने बताया कि glorification larger than life महायान में कर दिया गया था. गौतम बुद्ध was elevated to the position of God during the period of Kanishk. वही चीज़ है जहाँ महायान स्टार्ट हुआ था कनिष्क की रेन में. The first human statue worshipped in India was that of Buddha. ठीक है. The oldest sculpture of Buddha is made in Gandhara style. ठीक है, गांधारा स्टाइल में. देखो, पहली बात यह है कि फर्स्ट ह्यूमन स्कल्पचर या स्टैचू to be worshipped in India was that of Gautam Buddha, and that too the oldest form of that statue was in the Gandhara style. ठीक है. The religion that laid the foundation of idol worship in the country is Mahayana Buddhism. ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है. The mudra which is represented by Gandhara Buddha image of Sarnath's first sermon. अब पहला सरमन है तो धर्म चक्र वाला ही मुद्रा में वो बैठे होंगे, स्कल्पचर जो स्टैचू बनी है उसमें. ठीक है. द स्टैंडिंग स्टैचू ऑफ गौतम बुद्ध वॉज बिल्ट इन कुषाण पीरियड. कुषाण पीरियड में भी एक स्टैंडिंग स्टैचू बनाई गई थी, हालांकि बाद में जापानीज़ में बनवाया था 80 फीट वाला. बट
एक और स्टैंडिंग स्टैचू एंशियंट समय भी बनवाई गई थी, दैट वाज बिल्ट ड्यूरिंग द कुशान पीरियड, और वो गांधारा स्टाइल में बनाई गई थी, और वो सरमन देते हुए हैं, तो दैट वाज धर्मचक्र, ठीक है, and that belong to the Mahayana Buddhism phase. Then Lord Buddha's image is sometimes shown with hand gesture called Bhumi Sparsh Mudra, which symbolizes, so it symbolizes Buddha's calling of the earth to witness his purity and chastity despite the temptations of Mara. ठीक है. Sarnath Buddha image of Bhumi Sparsh Mudra belongs to the Gupta period. अब ये भी एक अच्छा सवाल बन सकता है, जैसे इसको मैं अलग कलर से मार्क कर दूंगा, बिकॉज द स्टैंडिंग स्टैचू ऑफ बुद्धा एंशियंट was built during the Kushan rule, whereas the Bhumi Sparsh Mudra statue was built during the Gupta rule, ठीक है, जो कि सारनाथ में बनाया गया था. The correctly matched pairs, अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैच द कॉलम था, ठीक है. तो कैपिटल ऑफ मल्ला रिपब्लिक was in Pava in Kusinara. Anyways, I'll come to that. So अब ये परिव्रजका और श्रमण और उपासका, ये कुछ बुद्धिस्ट टर्मिनोलॉजी है, इनके नाम के मतलब पता होने चाहिए. जैसे उपासका लेमैन फॉलोअर ऑफ बुद्धिज़्म, तो उसको उपासका बोलेंगे. श्रमण तो थोड़ा मॉन्क हो जाएगा, श्रमण बेसिकली मीन्स मॉन्क. एंड परिव्रजका इट मीन्स रिनंसिएंट एंड वॉन्डरर. मतलब ऐसे समझ लो कि उपासका इज़ माइल्ड फॉलोअर ऑफ बुद्धिज़्म, जस्ट लाइक अ लेमैन फॉलोअर ऑफ बुद्धिज़्म. देन श्रमण इज़ स्लाइटली मोर सीरियस adherent or follower of Buddhism, Shraman, and Parivrajika is like the hardcore follower of Buddhism, that is complete renunciant and wanderer. ठीक है. फिर मल्ला रिपब्लिक जो था वो पावा और कुसिनारा से एसोसिएटेड है, ठीक है. देन आउट ऑफ द गिवन एम्परर्स, नेमली अशोका, कनिष्क, हर्षवर्धन, पुष्यमित्र शुंग, हु कंट्रीब्यूटेड टू द एक्सपेंशन ऑफ बुद्धिज्म. सो अशोक तो डेफिनेटली किया था, हर्षवर्धन भी काफ़ी किए थे, और कनिष्क भी बहुत किए थे, ठीक है. देन द पुष्यमित्र शुंग नहीं किए थे. द करेक्टली मैच्ड पेयर्स, अब लोथल एंशिएंट डॉकयार्ड है, सारनाथ में फर्स्ट सरमन दिया था, नालंदा में ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग थी. देन इन द महायान बुद्धिज्म द बोधिसत्व अवलोकितेश्वर वाज आल्सो नोन एज पदमपानी, इनको पदमपानी भी बोलते थे, ठीक है. देन द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर लोको तारावदिन सेक्ट वाज एन ऑफशूट ऑफ महासंगिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, एंड द deification of Buddha by Mahasangikas fostered the Mahayana Buddhism. अब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ठीक है. अब देखो, द लोको तारावदिन sect was an offshoot of Mahasangika. That was the Mahasangika sect actually gave birth to Mahayana, ठीक है. तो लोको तारावदिन भी एक सब ग्रुप था विद इन द महासंगिका, एंड the deification, मतलब larger than life glorification of Buddha by the Mahasangikas fostered the Mahayana Buddhism. मतलब ये एक महायान बुद्धिज़्म आने से पहले ही स्टार्ट हो गया था. the deification of Buddha by the Mahasangikas, ठीक है. तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं. और लोको तारावदिन इट वॉज एन ऑफ शूट ऑफ महासंगिका बुद्धिज़्म, ठीक है. फिर द हिस्टोरिकल पर्सन नोन एज आर्यदेव, ही वॉज अ बुद्धिस्ट फिलोसोफर. देन दिगनागा, ही वॉज अ बुद्धिस्ट स्कॉलर. एंड नाथ मुनि. सो नाथ मुनि तो ये वैष्णव स्कॉलर हैं, ठीक है. नाथ मुनि को याद रखो, ये वैष्णव स्कॉलर हैं, जबकि दिगनागा ये बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं, और आर्यदेव एक बुद्धिस्ट फिलोसोफर हैं, ठीक है. नाउ द फीचर्स ऑफ महायान बुद्धिज्म आर डेइफिकेशन ऑफ बुद्धा, ट्रीडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्वास, एंड इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स, ठीक है. तो इसमें रिचुअल्स भी इंट्रोड्यूस हो गए थे, एंड बोधिसत्वास कॉन्सेप्ट भी महायान का है, और डेइफिकेशन ऑफ बुद्धा. देन विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया द फॉलोइंग आर करेक्ट. बोधिसत्वा इज अ compassionate one on his way to enlightenment. Bodhisattva delays achieving his salvation to help all sentient beings on their path to it. दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. The largest and the most evolved rock cut चैत्य hall of the हीनयान phase is कार्ले. अब कार्ले चैत्य बेसिकली हीनयान फेज को बिलोंग करता है, वन ऑफ द लेसर आर्किटेक्चरल फॉर्म्स ऑफ हीनयान, बिकॉज हीनयान को काफ़ी जल्दी टेक ओवर कर लिया गया था महायान बुद्धिज़्म के द्वारा. तो हीनयान में ज़्यादा कुछ बुद्ध की प्रतिमा बनाया नहीं जा सका, हालांकि एक आध कुछ बनाए गए थे, उनमें से एक कार्ले चैत्य था. इट इज़ अ रॉक कट चैत्य, मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में है कार्ले चैत्य. द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इवॉल्व्ड रॉक कट चैत्य हॉल ऑफ द हीनयान फेज, सो दैट इज़ कार्ले चैत्य. द इंडियन बुद्धिस्ट monk who had been sent to China for the in the 1st century AD, so that is नागार्जुन, ठीक है. 1st century में
फर्स्ट सेंचुरी एडी की बात हो रही, नॉट सीई, फर्स्ट सेंचुरी एडी में, फर्स्ट सेंचुरी एडी में, फर्स्ट सेंचुरी एडी में, फर्स्ट सेंचुरी एडी में कौन से इंडियन स्कॉलर को चाइना भेजा गया था? फर्स्ट सेंचुरी, लाइक व्हेन द टर्न ऑफ द सेंचुरी वाज हैपनिंग, उस वक्त कोई अगर इंडियन स्कॉलर चाइना गया था तो दैट वाज नागार्जुन, ठीक है। और रॉक कट चैत्य ऑफ बिलोंगिंग टू द हीनयान फेस, दैट इज कार्ले चैत्य। फिर बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग, अब ये विक्रमशिला तो है, नालंदा भी है। द डॉक्ट्रिन ऑफ वॉइड, शून्यता, तो ये तो प्रोपाउंडेड बाय विच बुद्धिस्ट फिलोसोफर? सो इट वाज प्रोपाउंडेड बाय नागार्जुना। अभी मैंने एक और बुद्धिस्ट फिलोसोफर का नाम देखा है, आई थिंक दिग्नाग नाम था उनका, दिग्नाग वॉज अ बुद्धिस्ट स्कॉलर एंड आर्यदेव वॉज अ बुद्धिस्ट फिलोसोफर। तो जो स्कॉलर होता है वो फिलोसोफर भी तो होता है, तो यू कैन रिमेंबर बोथ ऑफ देम बिलोंगिंग टू बुद्धिज्म, आर्यदेव एंड दिग्नाग, whereas नाथ मुनि वॉज रिलेटेड टू वैष्णविज्म, ठीक है। अब नागार्जुन बिलोंग्स टू द बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ मध्यमिका, ठीक है, माध्यमिक दर्शन। उदांतीपुर एजुकेशन सेंटर वॉज सिचुएटेड इन बिहार एंड वल्लभी यूनिवर्सिटी वॉज सिचुएटेड इन गुजरात एंड नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड ड्यूरिंग द गुप्ता डायनेस्टी। अभी मैंने बताया कि गुप्ता की जो बुद्धा जी की जो भूमि स्पर्श मुद्रा वाली स्टैचू बनाई गई थी सारनाथ में मेरे ख्याल से, दैट वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द गुप्ता एज, whereas the standing statue was built during the Kushan's Kanishk age, ठीक है। द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज कुमार गुप्त, ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर कुमार गुप्त थे और नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड ड्यूरिंग द डायनेस्टी गुप्ता। Then the reasons included in the expansion of Buddhism are the simplicity of religion of Buddhism, the special appeal towards Dalits, missionary concept of religion and regional language। तो ये चार कारण थे जिसकी वजह से बुद्धिज़्म काफ़ी जल्दी फेमस हो गया था। फिर Buddhism started declining in India in the early medieval times. Buddha was by that time considered as one of the incarnations of Vishnu and thus became a part of Vaishnavism, ठीक है, जैसे मैंने बताया नाथ मुनि, ठीक है। Some Buddhist rock-cut caves are called chaityas while others are called viharas. The difference between both is chaitya is a place of worship while vihar is a resting place या dwelling place कह सकते हैं। Then the prominent form of Buddhism during the Sultanate period, so that was Vajrayana Buddhism sect. The future Buddha who is yet to come to save the world, that is Maitreya. The early Chaitya Grihas and Viharas of Guntapalli which are rock cut in nature are located in आंध्र प्रदेश। तो गुंटापल्ली केव्स भी हैं, जैसे कार्ले चैत्य है महाराष्ट्र में, वैसे गुंटापल्ली केव्स भी चैत्य बुद्धिस्ट चैत्य हैं आंध्र प्रदेश में। नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज फेमस इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजियस फिलोसफी एंड नव नालंदा महाविहार। अब एक है नालंदा और एक है नव नालंदा। तो नव नालंदा इज़ फेमस फॉर पाली रिसर्च सेंटर। द कॉमन फीचर बिटवीन बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म वॉज, अब अहिंसा दोनों कॉमन था, इंडिफरेंस टूवर्ड्स वेदास भी था, रिजेक्शन ऑफ रिचुअल्स, ठीक है। तो ये तीन कॉमन पॉइंट्स थे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। द डॉक्ट्रिन ऑफ मोमेंटरीनेस हैज़ बीन प्रोपाउंडेड बाय बुद्धा, ट्रांजिएंट, ठीक है, बुद्धा। देन द फोर नोबल ट्रुथ्स ऑफ बुद्धिज़्म इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो सफरिंग है, द कॉज ऑफ सफरिंग है, cessation of suffering है, and there is a path leading to cessation of suffering. Both Jainism and Buddhism believed that philosophy of karma and transmigration of soul, ये दोनों ही accept करते थे, Buddhism as well as Jainism. The correct statements about Buddhism are, it did not reject caste and class. Buddhism surprisingly did not reject the caste system and the class system. It challenged the highest social ranked Brahmins. However, it also challenged the Brahmanism, but it did not outrightly reject the caste system or the class system. ठीक है।